हेलो एवरीवन, आज है 14 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं जो कि एवरेज है। बातचीत करेंगे जो नंबर्स है उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनी कहाँ पर स्टैंड आउट करती है और पिछले कुछ टाइम में 3 गुना पैसा बना कर दिया है इसने। पिछले 6 महीने के अंदर 3 गुना पैसा बना है। 100 रुपये से मूव करा है ये 6 महीने में कि 355 पर भी गया था। अभी करेक्शन बने ज़रूर है, बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो कल यहाँ पर 27 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और तो और अगर पिछले कुछ क्वार्टर में पिछले कुछ टाइम पे अगर आप ब्लॉक डील्स वगैरह देखोगे तो भैया परचेज वाली कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाइंग नज़र आई हमें कुछ टाइम में। और अगर आप यहाँ पर डिविडेंड की भी बात करें तो इस साल इसने 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड भी पे आउट करा है, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है कि भैया डिविडेंड पे आउट करना शुरू किया है इन्होंने। और जहाँ तक बात करें हम इनके नंबर्स को लेकर जो कि अभी निकल कर आए हैं, तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये मिलियंस में है, ठीक है, तो करोड़ में ना समझा जाए। तो इस बार का जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है वो तकरीबन 4,427 करोड़ के आसपास का रहा है इनकम, अगर हम कह लो। इससे पहले के क्वार्टर में ये 4,388 करोड़ का था, मतलब थोड़ा सा जंप आया है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले जंप काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,480 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका इनकम था। तो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले डेफिनेटली अच्छी खासी तेज़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले माइनर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनकम है वो बढ़ी है। दूसरी तरफ अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो भाई प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है। यहाँ पर 135 करोड़ के आसपास का इस बार इनको मुनाफा हुआ, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 145 करोड़ के आसपास का था। तो उसके मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है, उसके मुकाबले कम हुआ है डेफिनेटली। और जहाँ तक बात करी जाए पिछले साल, तो पिछले साल तो भैया 105 106 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो उसके मुकाबले प्रॉफिट बढ़ा ज़रूर है, लेकिन जो दिक्कत आई है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले आई है, क्योंकि जो खर्चे हैं यहाँ पर वो थोड़े से हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए। खर्चे जो है वो थोड़े से यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए, और यही वजह है कि इस बार थोड़ा सा कम इनको मतलब फ़ायदा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर एक्चुअली में जो खर्च ज़्यादा बढ़ा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहा। इस बार जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहा वो तकरीबन 3,950 करोड़ का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3,765 करोड़ था। तो ये एक ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर जुड़ गया, जिसके चलते इस बार का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम रहा। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट्स है वो अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। और जनरली सितंबर क्वार्टर के नंबर मैं कहूँगा कि थोड़े से बेटर एक्सपेक्टेड होते हैं जून के मुकाबले, और थोड़े से कम अच्छे आए हैं। तो शायद प्राइस में मैं उतना बड़ा जंप नहीं मान रहा हूँ कि कल आपको जब बाज़ार खुलेगा तो देखने को मिलेगा, बल्कि मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहने वाला है ये कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये अभी उस साइकिल में जाने वाला है जहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन बनता है। अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर पिछले एक महीने में तो भाई साहब शानदार तेज़ी है। ये 280 से भागा था 355 पर एक महीने के अंदर ही। 26 अक्टूबर को ये 280 रुपये का शेयर था और 9 मई को 355 रुपये। तो बहुत बड़ी तेज़ी आई थी पिछले कुछ टाइम में, अगर आप कह लो यहाँ पर तो अच्छी तेज़ी थी। यहाँ पर 15 दिनों में बहुत बड़ी तेज़ी थी। अभी करेक्शन चल रहा है, थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर फर्दर आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप पिछले 5 साल का ग्राफ देखो तो एक चीज़ आपको पता चलेगी कि जो टाइम होता है ना जून से लेकर, ठीक है, जून से लेकर दिसंबर का जो टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप देखो इससे पहले 2022 में जून के टाइम पे शेयर जो था वो 57 रुपीज़ के आसपास का था, और दिसंबर आते आते वो हो गया 125 रुपये का। 2.5 गुना पैसा यहाँ पर बन गया। लेकिन उसके बाद गिरावट शुरू हुई, अप्रैल तक ये गिरता रहा, इवन मई तक गिरता रहा, ये आप कह सकते हो यहाँ पर। लेकिन मई महीने से जो घूमा है 2023 में कि भैया 104 रुपये का शेयर 355 पे आ गया था, तो बहुत अच्छा पैसा बना। तो मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन बनेंगे। नंबर्स आए हैं वो उतने ज़्यादा इंकरेजिंग मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जनरली जो अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड रहेंगे वो दिसंबर क्वार्टर के होंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन्स भी है, शादियों का सीजन्स भी रहने वाला है,
जिसके चलते नंबर जो है वो दिसंबर और मार्च के बेटर एक्सपेक्टेड मैं कर रहा हूँ, तो शायद अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जनरली मैं यही कहूँगा कि ये जो टाइम होता है दिसंबर से लेकर मई महीने का, वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता है, तो शायद थोड़ा हल्के फुल्के करेक्शन बीच बीच में यहाँ पर बन सकते हैं। तो अगर आप इसको, अगर आपके पास है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा कर ही इसको ट्रेल करिएगा। और दूसरी बात यह है कि देखो, मैं मानता हूँ कि ये सेक्टर आने वाले दौर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। रीज़न उसका ये है कि देखो, अभी तक ना कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, इसकी जो पकड़ थी ना वो आपको जनरली देखने को मिल रही थी बड़े शहरों में। लेकिन अब इस कंपनी का जो टारगेट है वो छोटे शहर भी है, अब उसको भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वहाँ पर एक बड़ा सा कह सकते हैं कि मार्केट कैप्चर करने का दमखम है यहाँ पर। तो अभी भी गोल्ड में अगर हम देखें, सोने की ज्वेलरी वगैरह में देखें, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास अभी भी एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो पोटेंशियल यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास 60.55% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3.87% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 0.99% की होल्डिंग है, एफआईज 26.56% की बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी है सितंबर क्वार्टर में, अगर देखो पहले 4.52% की होल्डिंग थी, अभी 3.87 पर आ चुके हैं। तो देखना रहेगा कि जब अगले क्वार्टर में अपडेट होगा तो म्यूचुअल फंड बेचेंगे या खरीदेंगे। मुझे तो क्योंकि 100 रुपये से 355 पर गया है ये शेयर, तो बाइंग आई है या बिकवाली आई कि वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर। ओवरऑल अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कल्याण ज्वेलर्स में कि देखो यार, मुझे कंपनी जो है पसंद है, ये कंपनी इवन मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब आपको 100 रुपये के नीचे ये मिल रहा था। कई सारे मेरे वीडियोस थे कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है कि दूसरा टाइटन तो नहीं बनेगा, लेकिन दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी बन सकता है। ये तो नज़र आपकी होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन अभी जिस तेज़ी से ये भागा है पिछले 6 महीने में, ठीक है, 100 रुपये का शेयर 350 पे जब चला जाता है तो भैया करेक्शन बनते हैं, और मुझे लगता है कि बनने भी चाहिए यहाँ पर। और जब बनेंगे तब यहाँ पर मौके बन सकते हैं खरीदारी को लेकर। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म का मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है कंपनी एक्सपांड कर रही है छोटे शहरों में, नॉर्थ के साथ साथ साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही है। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी, मिडल ईस्ट वगैरह में भी कंपनी अपने ब्रांचेस खोल रही है। तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो नज़र होनी चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। और लास्ट में जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा, तो भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा दिसंबर से अप्रैल का जो टाइम होता है वो प्रॉफिट टेकिंग का टाइम यहाँ पर हो सकता है शायद। और क्या पता कि इस बार जब तेज़ी 1 महीना पहले आ गई तो शायद गिरावट भी 1 महीना पहले से शुरू हो जाए। तो और नंबर जो आए वो उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मैं नहीं मान रहा हूँ कि कल आपको यहाँ पर कोई तेज़ी देखने को मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि शायद हल्का फुल्का करेक्शन ही देखने को मिल जाए। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। थैंक यू।